नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है तो आपकी तैयारी भी अच्छी ही चल रही होगी। इसी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग विद्यासागर का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, जो कि आज का यह टेस्ट 11 नंबर का है। 10 टेस्ट इससे पहले हो चुका है। अगर अभी तक आपने उससे नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, उसे जा करके जरूर देख लें और इस टेस्ट को शुरू से अंत तक जरूर दें, क्योंकि जितना टेस्ट दीजिएगा उतना फ़ायदा होगा। तो चलिए इस टेस्ट को आगे बढ़ाते हुए हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने घंटे दबा लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए इस टेस्ट को आज शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? तो यह बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में दिया गया है 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर चंपारण गए थे। यह सही है। कहता है अगला कहता है कि गांधी जी ने नील किसानों के समर्थन में सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग भारत में किया था। यह गलत है। सत्याग्रह का प्रयोग इन्होंने सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में किया था। यह गलत है। यहाँ से आंसर हो जाएगा 1 नंबर, केवल 1 सही है। आगे कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। आइए देखते हैं इसे। कहता है एक में दिया गया प्रार्थना समाज आपको विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद से हो जाएगा। किसे? 1 का 2 हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, ये प्रार्थना समाज विवेकानंद से नहीं, एम जी रनाडे से। किससे? एम जी रनाडे से होगा। 1 का 4 हो जाएगा। ब्रह्म समाज आपको राजा राम मोहन राय से हो जाएगा। और आर्य समाज आपको दयानंद सरस्वती से हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन आपको रामकृष्ण परम हंस से हो जाएगा। 4 का 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आंसर आपको 4 1 3 2 डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों में महकपरी का उपनाम किसे दिया गया था? तो महकपरी का उपनाम इसमें हजरत महल को हजरत महल को दिया गया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित कथनों में कौन सुमेलित नहीं है? तो आपको इसमें सुमेलित पूना समझौता इरविन के साथ, यह सुमेलित नहीं है। यह बी आर अम्बेडकर के साथ हुआ था। तो यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा, जो सुमेलित नहीं है। कहता निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें बकरीद के अवसर पर गौवध को निषिद्ध किया गया था? तो ये किया गया था 1919 के अमृतसर अधिवेशन में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है वर्ष 1918 ईस्वी में मुंबई के आयोजन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता आपको सैयद हसन इमाम ने किया था। किसने? सैयद हसन इमाम ने किया था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं। एक में क्या होता है? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह प्रसिद्ध नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा रंगून में दिया गया था। सही है। मुस्लिम लीग ने दिसंबर 1943 में कराची में हुए अधिवेशन में विभाजन करो और छोड़ो का नारा दिया था। सही है। सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार गांधी जी को राष्ट्रीय पिता के रूप में 6 जुलाई 1944 को संबोधित किया था। यह भी सही है। उपयुक्त में सही से सभी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। 1 2 3 तीनों सही है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक में दिया गया 1907 में सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रासबिहारी घोष ने किया था, जिसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया था। यह सही है। दूसरा है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस का एकीकरण हुआ, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। यह भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। 1 और 2 दोनों सही है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत भारतीय भाषा के समाचार पत्रों का दमन किस आलोचना के वजह से हुआ था? तो इसका दमन हुआ था आपको 1876-77 के आकलन पीड़ितों के प्रति अंग्रेज अधिकारियों का अमानवीय दृष्टिकोण। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता 18वीं सदी का कौन हिंदू शासक था जिसने 2 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? तो ये कराया था आपको
आमेर के सवाई जय सिंह ने, किसने, आमेर के सवाई जय सिंह ने करवाए थे। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है मराठा प्रशासन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है। तो ये सुमेलित आपको नहीं है। सरये नौबत धार्मिक मामले ये संबंधित सुमेलित सही से नहीं है। डी नंबर इसका डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है अकबर की उदारवादी धार्मिक नीति क्या है। अकबर की उदारवादी धार्मिक नीति का डैश लोकप्रिय सिलसिले द्वारा विरोध किया गया। तो इसका विरोध किया गया था नक्शबंदी, किससे, नक्शबंदी। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए देखते हैं। कहता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1326 ईस्वी में हुई थी, यह गलत है। कहता है विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश होयसल वंश था, यह भी गलत है। विजयनगर साम्राज्य के शासक विरूपाक्ष देवता के नाम पर शासन करते थे, यह सही है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। केवल 3 सही है। आगे है मोहम्मद तुगलक क्या है। मोहम्मद तुगलक ने निम्न 4 योजनाएं प्रारंभ की थी। इन चारों योजनाओं का कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने द्वाब के कर वृद्धि पर काम किया था, तो एक में ये हो जाएगा पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पर राज्य परिवर्तन कराया था, तो ये हो जाएगा। तीसरे स्थान पर सांकेतिक मुद्रा चलाया था, तो ये हो जाएगा 3 नंबर पर। और चौथा खुरासन अभियान चलाया था, तो ये हो जाएगा। इस प्रकार हो जाएगा 2 2 1 4 3 2 1 4 3। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है सिंधु घाटी के स्थल कालीबंगा क्या है। कालीबंगा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इनके संबंध में कौन सा कथन सत्य दिया गया है उसे हम लोग को देखना है। ये देखते हैं। कहता है कि इसका अर्थ काली चूड़ी से है, सही है। यहाँ खेत जोते जाने का प्रमाण मिला है, यह भी सही है। यहाँ अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण कहता है, यहाँ अग्नि पूजा की प्रथा की प्रमाण मिलता है, सही है। यहाँ घोड़े के नियमित उपयोग का प्रमाण मिलता है, यह गलत है। 1 2 3 तीनों सही है। तो यहाँ सही आंसर ढूंढने का रहा है सत्य, तो हो जाएगा। ये देखते हैं। तो इसका आंसर 1 2 3 हो जाएगा। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे 17 में कहता है कि निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर चयन करें। कहता है पुराणों की संख्या 18 है, सही है। पुराणों के संकलन का श्रेय वेद व्यास को जाता है, सही है। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है, जिसमें विष्णु के 10 अवतार की चर्चा की गई है, यह भी सही है। तो उपयुक्त में सभी सही है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है संगमकालीन उस बंदरगाह का नाम क्या था जो रोम व्यापार करने के लिए मुख्य स्थल था। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा अरिकमेडु। कौन, अरिकमेडु। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है सप्तांग क्या है। सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका प्रतिपादन कौटिल्य ने किया था। किसने, कौटिल्य ने इसका प्रतिपादन किया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा उपाधि समुद्रगुप्त से संबंधित नहीं है। तो समुद्रगुप्त से जो उपाधि संबंधित नहीं है वो आपको विक्रमादित्य, कौन, विक्रमादित्य है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो आइए देखते हैं। कहता कि सादिर क्या है। सादिर भरतनाट्यम शैली का प्राचीन नाम है, सही है। बिम्बाती क्या है। बिम्बाती देवी मणिपुरी नृत्य के लिए विख्यात है, सही है। झावेरी बहने का संबंध नृत्य की कथकली विधा से है, गलत है। बाला सरस्वती का संबंध कथक नृत्य से, यह भी गलत है। 1 2 दोनों सही है। तो इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। 1 2 दोनों सही है। आगे सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो ये हवा महल उदयनगर, ये आपको संबंधित नहीं है। हवा महल उदयनगर में नहीं, जयपुर में है। तो ये नंबर यहाँ आंसर हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं। कहता है कि स्तूप चैत्य क्या है। स्तूप चैत्य तथा मठ मुख्य रूप से बुद्धवाद से संबंधित है, सही है। दक्षिण भारत के मंदिरों में बृहद द्वारों को गोरख क्या है, गोपुरम कहते हैं, सही है। अग्निगिरी पारसी धर्म का पूजा स्थल है, यह भी सही है। कथोपिक में कौन सही है। तो ऊपर में 1 2 3 तीनों सही है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि पुस्तक भारत की दूसरी स्वतंत्रता के लेखक कौन है। भारत की दूसरी स्वतंत्रता पुस्तक के लेखक जयप्रकाश नारायण, कौन, जयप्रकाश नारायण है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया था।
तो तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे राष्ट्रीय आपात घोषणा के बाद स्वतः प्रभावी हो जाता है। जब राष्ट्रीय आपात घोषित किया जाता है तो वह स्वतः प्रभावी हो जाता है। वह कौन हो जाता है? तो वह हो जाता है आपको, ये हो जाता है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों का निलंबन स्वतः प्रभावी हो जाता है। ए नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्न कथनों पर विचार करें। आइए देखते हैं। कहता है कि भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या भारत के संविधान में वर्णित है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गलत है ये। कहता है संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य की अधिकतम संख्या भारत के संविधान में निर्धारित है। यह भी गलत है। तो इसमें कहता कौन सही है? तो यह कर दो, कोनो सही, कोई भी सही नहीं है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे निम्न कथनों पर में से कौन सा कथन गलत है? तो जो कथन गलत है उसे ढूंढना है। कहता है कि राज्यसभा धन विधेयक को स्वीकार कर सकता है। यह गलत है। राज्यसभा धन विधेयक पर सिफारिश कर सकती है। सही है। राज्यसभा धन विधेयक को वो स्वीकार नहीं कर सकता है। यह गलत है। राज्यसभा को धन विधेयक 14 दिन के भीतर, यह सही है। आगे है राज्यसभा को धन विधेयक 14 दिन के भीतर लोकसभा को लौटाना होता है। यह भी सही है। राज्यसभा धन विधेयक पर संशोधन कर सकती है। यह गलत है। तो आपको गलत ढूंढना है। तो 1 और 5 इसका आंसर हो जाएगा। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है कथक वरीयता क्रम के अनुसार भारत का महान्यवादी का स्थान है। भारत का महान्यवादी का स्थान क्या है? 11वां। कौन? 11वां। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है? कौन सही है? तो आइए देखते हैं। कहता है भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में 2 या 2 से अधिक राज्य में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता है। यह गलत है। ऐसा किया जा सकता है। आगे है भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। यह भी गलत है। आगे कहता है भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई प्रावधान नहीं दिया गया। यह सही है और सही ही ढूंढना था। तो सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों का प्रावधान करता है। निम्न में से कौन सा 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को भी नियमित करता है? तो यह करता है आपको अनुच्छेद 245 तथा 246। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे केंद्र सरकार राज्य सरकार को कोई भी कार्य सुपुर्द कर सकता है। केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार को कोई भी कार्य सुपुर्द कर सकता है। कब कर सकता है? तो ये कर सकता है आपको राज्य सरकार के समाहिति से। किससे? सहमति से। राज्य सरकार के सहमति से ऐसा कर सकता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कौन अपनी सेनावृत्ति के बाद संघ या राज्य के अधीन लाभ का पदाधिधारण करता है? पद धारण नहीं कर सकता है। कहता है कौन अपनी सेनावृत्ति के बाद संघ या फिर राज्य के अधीन लाभ का पद धारण नहीं कर सकता है? तो ये नहीं कर सकता आपको नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। सिर्फ 2 नंबर नहीं कर सकता है। बी नंबर से आंसर इसका हो जाएगा। आगे परमाणु ऊर्जा विभाग निम्नलिखित में से किसके प्रशासन के अधीन आता है? तो यह है आपको प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन आता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे पंचायती राज के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्ह के आधार पर भाग देने सुझाव किस समिति ने दिया है? तो इसका सुझाव आपको अशोक मेहता समिति ने दिया था। किसने? अशोक मेहता समिति ने दिया था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान लक्षण क्या है? संविधान लक्षण अपने स्रोत से सुमेलित नहीं है। तो ये आपको सुमेलित नहीं है। ए नंबर गणतंत्र रूस, ये आपको सुमेलित नहीं है। ए नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत का राष्ट्रीय गान आधिकारिक मान्यता भारत के राष्ट्रीय गान को आधिकारिक मान्यता किस दिन प्राप्त हुआ है? तो इसे आधिकारिक मान्यता आपको 24 जनवरी 1950 को। कब? 24 जनवरी 1950 को दिया गया था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। किसी भारतीय नागरिक को गिरफ्तारी के संबंध में क्या संरक्षण प्राप्त है? तो इसे क्या संरक्षण प्राप्त है?
इसे आपको उसे गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराया जाए, यह सही है। उसे अपने वकील से परामर्श करने और प्रतिरक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, यह भी सही है। उसे 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाए, यह भी सही है। उपयुक्त में सभी सही है, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करता है, यह गलत है। कहता है भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है, यह सही है। केवल 2 सही है और सही चुनने कहता है, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 क के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल का राज्य के कानून एवं व्यवस्था के विषय में विशेष उत्तरदायित्व है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा नागालैंड के राज्यपाल। किसे? नागालैंड के राज्यपाल को, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो कश्मीर घाटी स्थित है आपको बृहद हिमालय एवं पीर पंजाल के बीच, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रमांक कौन सा होगा? तो इसका सही अनुक्रमांक हो जाएगा आपको अन्नामलाई पहाड़ी, जवादी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी और नल्लामलाई पहाड़ी। क्या है? नल्लामलाई पहाड़ी, जवादी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ी, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? तो भारत का कोहिनूर राज्य आंध्र प्रदेश को कहा, किसे? आंध्र प्रदेश को कहा जाता है, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारतीय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निम्न सम्मिलित, कहता है कि भारत राष्ट्रीय क्या है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है। कौन सम्मिलित नहीं है? तो पंजाब का भाग सम्मिलित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं है, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलाना है, तो आइए देखते हैं। कहता है वीर होर आपको झारखंड में है। कहाँ झारखंड में है? भूटिया आपको सिक्किम, टोडा आपको तमिलनाडु और सेंटिनेल क्या है? सेंटिनेल जी ये आपको अंडमान निकोबार। तो इस प्रकार हो जाएगा 1 के 4, 2 के 3, 3 के 2 और 4 के 1, तो 4 3 2 1, 4 3 2 1, ये नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आइए देखते हैं कौन कथन सही नहीं है। तो इसका सही आंसर आपको सी नंबर हो जाएगा। कहता कावेरी नदी का उद्गम स्थल आंध्र प्रदेश में। कहाँ? कावेरी नदी का उद्गम स्थल आंध्र प्रदेश में, यह सही नहीं है। इसका उद्गम स्थल आपको कर्नाटक, कहाँ? कर्नाटक में, यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है? तो आइए देखते हैं इनमें सही आपको काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, यह सही नहीं है, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। ये कहता है काली मिट्टी जो है हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, जबकि काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में नहीं पाई जाती है, इसलिए यह गलत है, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाता है? तो यहाँ सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाने वाला वन आपको उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है। कौन? सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित लौह अयस्क में से बेलाडिला क्या है? बेलाडिला में किसका खनन होता है? तो बेलाडिला में खनन आपको हेमेटाइट का, किसका? हेमेटाइट का होता है, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे अलास्का निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है? अलास्का जो है आपको संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा है, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे अपराधी को पहचानने के लिए फॉरेंसिक विभाग निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग करता है? तो यह प्रयोग करता है आपको डीएनए फिंगरप्रिंट, किसका? डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग करता है, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलाना है, आइए देखते हैं। कहता रक्त प्लाज्मा हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ है, 3 हो जाएगा। दूसरा कहता है एल्यूमीन आपको ऑस्मेटिक दाब स्थापित करता है, 4 हो जाएगा।
और ग्लोब्यूलिन, क्या है, ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन आपको संक्रामक रोग से है। और फाइब्रिनोज, फाइब्रिनोज आपको रक्त का स्कंदन है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, एक का तीन, दो का चार, तीन का दो और चार का एक, 3 4 2 1, 3 4 2 1, यहाँ सी नंबर इसका सेंसर हो जाएगा। आगे कहता है मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। मानव शरीर में जो है विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है, तो यह आपको यकृत में, कहाँ, यकृत में भंडारित होता है। ए नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे निम्न में से कौन सा फल निषेक, अनिषेक, क्या है, फल अनिषेक फल है, तो यह आपको सेंसर केला, कौन, केला हो जाएगा। ए नंबर इसका सेंसर हो जाएगा। आगे कहता वह ऊतक जिससे मानव शरीर के लगभग 30% भाग का निर्माण होता है तथा जो विभिन्न कोशिकाओं, ऊतकों एवं अंगों को जोड़ता है, क्या कहलाता है, तो यह आपको संयोजी ऊतक कहलाता है। क्या, संयोजी ऊतक कहलाता है। सी नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे निम्न में से कौन सा एंटीडायूरेटिक हार्मोन है, तो यह आपको सही आंसर इसका हो जाएगा आपको बेसोप्रेसिन, कौन, बेसोप्रेसिन, प्रेसिन। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे डीएनए परीक्षण किया गया था। डीएनए प्रिंट कहता है डीएनए, क्या है, डीएनए परीक्षण किया गया था, किसका किया गया था, तो यह किया गया था किसके द्वारा, तो यह किया गया था आपको डॉक्टर लेके जेफरिंज द्वारा पहली बार डीएनए परीक्षण किया गया था। ए नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे है एडमिसिया, क्या है, एडम्सिया पेनिट्यूला किस संघ के उदाहरण है, तो यह है आपको सिलेंट्रेटा संघ से संबंधित है। ए नंबर इसका सेंसर हो जाएगा। आगे है यदि पृथ्वी अपना गुरुत्व खो देती है तब एक पिंड के लिए क्या हो जाएगा, तब एक पिंड के लिए आपको भार शून्य हो जाता है जबकि द्रव्यमान शून्य नहीं रहेगा। डी नंबर इसका सेंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि एक हल्के तथा एक भारी पिंड को संवेग समान से किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी। कहता है एक हल्के तथा एक भारी पिंड का वेग समान है, वेग जब समान है तो इसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी। तो किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी, तो हल्के पिंड की गतिज ऊर्जा अधिक होगी। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता है एफर्ट क्या है, एफर्ट जो है क्या है, तो एफर्ट आपको बल जो लीवर पर लगाया जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है दो प्रकाश के स्रोत व्यतिकरण उत्पन्न नहीं कर सकते हैं क्योंकि वह उनके कला संबंध नियत नहीं होती है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है एक तार को धीरे धीरे गर्म करते हैं जैसे ताप में वृद्धि होती है तो यह पहले दिखेगा, पहले कौन दिखेगा, तो पहले यह लाल दिखेगा। क्या दिखेगा, पहले लाल दिखेगा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है जल के वाष्पीकरण की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा क्या होती है। जल के वाष्पीकरण की विशिष्ट ऊष्मा आपको 540 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है जब CuSO4 घोल में 1 एम्पियर, क्या है, एम्पियर धारा 10 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है तब कैथोड पर जमा हुए कॉपर आयनों की संख्या क्या होती है, तब कॉपर की संख्या आपको 3×10⁻9 होती है। क्या होती है, 3×10⁻9 होती है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 3×10⁻9। आगे एक ट्रांसफार्मर जो है आपको वोल्टता परिवर्तित करता है। क्या करता है, वोल्टता परिवर्तित करता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से अमोनिया निर्माण में प्रयुक्त होने वाले उत्प्रेरक का बताएं। कौन सा उत्प्रेरक है जो अमोनिया निर्माण में प्रयोग किया जाता है, तो यह किया जाता है आपको मोलिब्डेनम मिश्रित लोहा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे समान ताप तथा दाब पर सभी गैस एक समान आयतन में समान होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अणुओं की संख्या। क्या होती है, अणुओं की संख्या। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कॉपर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक धातु में परस्पर एक दूसरे को विस्थापित करने की क्षमता निम्न क्रम में होती है, तो इसकी विस्थापन करने की क्षमता आपको सही आंसर इसका सी नंबर हो जाएगा। कौन, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कौन सा ऑक्साइड अम्ल एवं क्षार दोनों का सक्रिय करता है, दोनों से सक्रिय करता है, तो यह है ZnO। कौन, ZnO। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र 2CaSO4H2O। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आवर्त सारणी में हेलोजन किस वर्ग में रखे जाते हैं, तो आवर्त सारणी में हेलोजन 7A वर्ग में रखे जाते हैं। ए नंबर से आंसर हो जाएगा।
निम्न में से कौन एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह है? एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके रिसाव के कारण हुआ था? तो भोपाल त्रासदी कार्बन मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण, किसके कारण? मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुआ था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। ऐसे पदार्थ जो कांच को काला रंग प्रदान करता है कौन है? तो यह है आपको कोबाल्ट ऑक्साइड। कौन? कोबाल्ट ऑक्साइड। ए नंबर से आंसर, सॉरी कोबाल्ट में क्रोमियम ऑक्साइड, कौन? क्रोमियम ऑक्साइड होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से ऐसे ईंधन जो जीवाश्म ईंधन नहीं है, जीवाश्म ईंधन नहीं है, ये आपको भाप अंगार गैस जीवाश्म ईंधन नहीं है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे पहले किसने म्यूचुअल फंड प्रारंभ किया था? म्यूचुअल फंड प्रारंभ सबसे पहले एलआईसी ने किया था। किसने? और सॉरी यूटीआई ने किया। किसने? यूटीआई ने किया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्न में से कौन सी मुद्राएं या फिर मुद्राएं कृत्रिम समझी जाती है? तो ये कृत्रिम समझी जाती है आपको एसडीआर। कौन? एसडीआर। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है ब्रिक्स के रूप में, क्या है? ब्रिक्स के रूप में ज्ञात देशों के समूह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो आइए देखते हैं। इसमें दिया गया है, कहता है कि ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन रियो जे जेनेरो में 2009 में हुआ था। यह गलत है। इसका जो पहला सम्मेलन है आपको एकातेरिनबर्ग में हुआ था 2001 में, सॉरी 2009 कब? 2009 में हुआ था। आगे दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स समूह के अंत में शामिल हुआ है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? यह सही है, तो बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। केवल 2 सही है। आगे कहता मार्च 2021 में सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन बना है? तो हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक देश अमेरिका। कौन? अमेरिका बना है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है PSLV C51 के द्वारा किस देश के अमेजोनिया 1 सहित 19 उपग्रह को प्रक्षेपण किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ब्राज़ील। किसकी? ब्राज़ील की। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि 24 से 27 अक्टूबर 2021 के मध्य भारत और यूनाइटेड किंगडम के सशस्त्र बलों के बीच पहली त्रिसेवा अभ्यास कोकन, क्या है? त्रिसेवा कोकन शक्ति 2021 का समुद्री चरण कहाँ आयोजित हुआ था? तो यह आयोजित हुआ था आपको अरब सागर। कहाँ? अरब सागर में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है 5 अक्टूबर 2021 को स्टॉकहोम स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा वर्ष 2021 हेतु भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं। कहता है इस वर्ष यह पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाएगा। सही है। यह पुरस्कार जापानी वैज्ञानिक यासुकोरो मनावे तथा जर्मन वैज्ञानिक क्लाउ हेसलमैन और इटालियन वैज्ञानिक जियोर्जियो पारसी को प्रदान किया जाएगा। सही है। आगे है, कहता है क्या है? इस्युकोरो मानवे और क्लाउस हेसलमैन को पृथ्वी की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग, जलवायु परिवर्तन के पूर्वानुमान की परिवर्तनशीलता और प्रामाणिकता के मापन क्षेत्र में कार्य के लिए इसे यह पुरस्कार दिया जाएगा। यह भी सही है। इसका उपयुक्त में सभी सही आंसर है, तो डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में सभी सही है। आगे है, आगे कहता है कि अक्टूबर 2021 में किसे जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो जर्मन ट्रेड शांति पुरस्कार के लिए तित्सिंग डेंगारेमबागा को चुना गया है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे 17 अक्टूबर 2021 को संपन्न इंडियन वेल्स ओपन 2021 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है आपको कैमरून नोरी। कौन? कैमरून नोरी ने। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किस नाम से चीन अंतरिक्ष ने अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित किया है? कहता है कि किस नाम से चीन अंतरिक्ष में अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित किया है? तो यह स्थापित किया आपको तियोंगगोंग के नाम से। किससे? तियोंगगोंग के नाम से। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है 15 अक्टूबर 2021 को वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 जारी किया गया है। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं। कहता है इस सूचकांक में 116 देश को शामिल किया गया है। सही है। इस सूचकांक में भारत 101 स्थान पर प्राप्त किया है। सही है। भारत के पड़ोसी देश जैसे नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान
इस सूचकांक में भारत से बेहतर स्थिति में है, यह भी सही है। तो तीनों सही है, तो उपयुक्त में क्या हो जाएगा, डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है 17 अक्टूबर 2021 को संपन्न बैडमिंटन प्रतियोगिता एस्नेक्स डच ओपन 2021 का खिताब लोहकिन एब क्या है, लोहकिन एब ने किसे पराजित कर जीता है। तो यह आपको लक्ष्य सेन को पराजित कर जीता है, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे 24 अक्टूबर 2021 को संपन्न गोल्फ प्रतियोगिता जोजो चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है। तो यह खिताब हिदेकी मात्सुयामा ने जीता है, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे 10 अक्टूबर 2021 को संपन्न विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में किस भारतीय महिला पहलवान ने विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी है। तो यह बनी है आपको अंशु मलिक। कौन, अंशु मलिक, बी नंबर से आंसर हो जाएगा अंशु मलिक। आगे 7 से 8 अक्टूबर 2021 के मध्य 7वीं G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर्स समिट 2021 कहाँ आयोजित हुई है। तो यह आयोजित हुआ है आपको रोम में। कहाँ, रोम में, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे 29 अक्टूबर 2021 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रायोगिक संस्थान प्रायोगिक तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहाँ से देश के पहले मानव युक्त समुद्री मिशन समुद्रयान का शुभारंभ किया है। तो यह किया आपको चेन्नई। कहाँ, चेन्नई से, बी नंबर से आंसर हो जाएगा चेन्नई। 12 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध रटोला आम को भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया। इस आम का उत्पादन उत्तर प्रदेश के किस जिले में होता है। तो इसका उत्पादन बागपत जिले में, कहाँ, बागपत जिले में होता है। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में इसका उत्पादन होता है, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे हाल ही में चीन द्वारा अनुमोदित किया गया नया सीमा कानून कब प्रभावी माना जाएगा। तो यह प्रभावी माना जाएगा आपको 1 जनवरी 1922। कब, 1 जनवरी 1922 से, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे चीन द्वारा हाल ही में अंतरिक्ष में भेजे गए पहले सौर अन्वेषण उपग्रह को क्या नाम दिया गया है। तो इसे नाम दिया गया आपको एक्सहे। कौन, हिक्से, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा, सी है इसका नाम दिया गया है। आगे विश्व खुशहाली सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग क्या है। तो इसमें भारत की रैंकिंग 139वां क्या है, 139वां है, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे मैथ है, तो इसका आंसर ले लीजिए, बनाकर देख लीजिएगा। 97 का डी हो जाएगा, 98 का सी, 36। आगे कहता है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी क्या है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का आदर्श वाक्य मोटो क्या है। तो इसका आदर्श वाक्य है सेवा परमो धर्म। क्या है, सेवा परमो धर्म, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें चैनल को, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।